पश्चिम बंगाल में करीब 50 लाख से ज्यादा आदिवासी हैं जिनका असर करीब 20 सीटों पर होता है विधानसभा की। लेकिन इनकी बंगाल में स्थिति क्या है, इस पर एक विशेष रिसर्च हुई 2019 में। जिसने रिसर्च की, जिनके साथ ये रिसर्च हुई, कुमार राणा, वो हमारे साथ हैं। न सिर्फ एक्टिविस्ट हैं बल्कि प्रतीचि ट्रस्ट में भी थे। और उसके साथ साथ अब ये बताएं कि उस रिसर्च में क्या आया था और किस तरह की स्थिति में है आदिवासी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इस तरह का रिसर्च शायद मेरे जानकारी में जहाँ तक है ये पहली बार हुआ है। इसलिए कि आदिवासियों के ऊपर जो रिसर्च होता है जनरली वो एंथ्रोपोलॉजिकल होता है, लेकिन हम लोग इसको रखे हैं सोशियो इकोनॉमिक कि लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे कितना पढ़ाई करने का उनका अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलता है, इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो पश्चिम बंगाल में जैसे आपने कहा अभी 50 लाख से कुछ कम है, यानी कि 6% पूरे पॉपुलेशन के 6%। इसका पॉलिटिकली किसी पार्टी के ऊपर क्या असर होगा या इलेक्शन में क्या असर होगा, उस पे हम लोगों ने चर्चा नहीं किया। हम लोग यह चर्चा किया कि इतना दिन स्वतंत्रता के इतना दिन बाद भी क्यों आदिवासियों के बीच इतना इलिटरेसी क्यों इतना ज़्यादा है, क्यों इतने लोगों को डिपेंड करना निर्भर करना पड़ता है कि मेहनतकश कामों के लिए कम मजदूरी वाला कामों के ऊपर। यह मेनली हम लोगों का शोध का उद्देश्य था। शोध में क्या क्या आया, क्या क्या ऐसी बातें आई जो आप बताना चाहें। एक है कि करीब 90% के ऊपर जो है निर्भर करते हैं या तो खेतीहर मजदूर या अन्य दिन मजदूर जिसको कहते हैं डे लेबरर्स, उसके ऊपर बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत नीचे है। यह एक है। दूसरा है कि लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि उनको अपॉर्चुनिटी जो पढ़ने का या स्वास्थ्य का, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, ये पूरे भारत में ही आदिवासियों का स्थिति बहुत ख़राब है। अब गुजरात का हो या मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तो सब जगह में इनका जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। थर्ड जो चीज़ जो हम लोगों को लगा कि यह इनके एक बहुत ही हाई, बहुत रीच कल्चर है, जैसे कि डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम वर्ल्ड में उसको कोई मान्यता नहीं मिलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलूं कि वो कुछ भी करते हैं तो डिसीज़न लेते हैं कलेक्टिवली, गांव में सब बैठ कर के एक साथ डिसीज़न लेते हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन उसको जो है हम लोगों का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, उसमें उसका मान्यता नहीं मिलता है। तो यह जो है, और क्या होता है, इसके नतीजा यह होता है कि उनका वॉइस जो है, हमारा समाज में हम लोगों का एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है इंडिया। एक बहुत सारे लोग मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। लेकिन आदिवासियों का जो सोच है, जो उनका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, वो नहीं हो पाता है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को नहीं मिलता है। फिर और एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, जो पढ़ने का, लिखने का, स्वास्थ्य का या फिर काम का, एम्प्लॉयमेंट का, इसके चलते क्या हो जाता है कि आदिवासियों के बीच में जो डिविजन्स होते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में करीब 40 आदिवासी ग्रुप्स हैं, छोटे बड़े। तो किसी का जो है, इसमें संताल सबसे बड़े हुए हैं, so they form about 48% of the total आदिवासी पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। संताल ऐसे आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़े एक गोष्ठी हैं, जो कि बहुत बड़े एक एथनिक ग्रुप हैं, जो झारखंड में हैं, उड़ीसा में हैं, आसाम में हैं, पश्चिम बंगाल में हैं। और सबसे दुर्गति यह है कि इनको आसाम में ये संताल, ओरांव, माहली हो, ये जो झारखंडी आदिवासी जिसको कहते हैं, इनको आसाम में आदिवासी का दर्जा भी नहीं मिलता है। तो खैर, यहाँ बंगाल में इनका जो टोटल पॉपुलेशन है, आदिवासी पॉपुलेशन, तो उसका 48% संताल हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा इनका ऐसे लिटरेसी स्टेट देखिए तो बहुत ही ख़राब है, अभी तक 60% के नीचे है। लेकिन कुछ ग्रुप्स जो हैं, तो उनके तुलना में ये थोड़ा सा उनको सुविधा ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि संख्या में ज़्यादा है। जैसे कि लोधा,
आप लोगों को याद होगा कि 2004-5 में आमलासोल करके एक गांव है पश्चिम मिदनापुर, उस समय पश्चिम मिदनापुर था, अभी झाड़ग्राम हो गया है। वहाँ कुछ लोग भूखे मर गए थे, सिर्फ भूखे मर गए। भारतवर्ष में बहुत जगह में लोग भूखे मरते हैं। झारखंड में मरे थे, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह में। तो और ये कुछ ग्रुप्स जो हैं, कुछ एथनिक ग्रुप्स जिनको पावर में, सोसाइटी में, पावर कॉरिडोर में कहीं उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है, तो यह सबसे ज़्यादा इनके ऊपर ये चोट आता है भुखमरी का। तो यह एक ग्रुप है लोधा। जब आप बात करते हैं जितने तरह के आपने बताए, उसमें किस तरह के लोग हैं और महिलाओं की क्या स्थिति है उसमें? देखिए, इसमें महिला पुरुष दोनों के ऊपर ही यह आता है। इसमें अलग से देखिए, महिला का जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि महिला जो है उनका डबल एक्सक्लूज़न होता है, डबल एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो घर में भी काम करती हैं, बाहर में भी काम करती हैं। आदिवासी समाज में वो घर में भी काम कर रही हैं, बाहर में भी काम कर रही हैं, इनकम करने जाती हैं, रोज़गार करने जाती हैं, जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं होता है। लेकिन उसके साथ लेकिन ये जो उनके अपने इनकम करते हैं, इसके बदौलत उनको कुछ इंडिपेंडेंस भी मिल जाता है, वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो खटते हैं, खाते हैं। तो इसीलिए अगर हमको मारपीट किया तो छोड़ के चला गया कि मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, तुमने मारपीट किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो यहाँ हम लोग इस पर अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा बात होगा, क्योंकि जेंडर जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में बंगाल में बाकी सारे प्रदेशों के अनुसार आदिवासियों की स्थिति क्या है? सारे भारत के साथ तुलना अगर करेंगे तो बंगाल का स्थिति जो है सारे भारत में मतलब सोशियो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है या ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर ले लें, ह्यूमन डेवलपमेंट में बंगाल का पोजीशन बीच में है। एकदम टॉप में है केरला, एकदम नीचे है बिहार, सो बंगाल बीच में है। तो आदिवासियों के मामले में भी बंगाल का पोजीशन कुछ ऐसा ही है, बीचों बीच, बहुत ऊपर भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है। यह इनका पोजीशन है। 3 कोई ऐसी बातें जो आपकी इस रिसर्च में आई हों, जिन्होंने आंखें खोल दी हों कि ऐसा भी है बंगाल? देखिए, एक है कि ऐसा है लोगों को जैसे कि भुखमरी का बात कहें तो जो 2016 में एक गांव था, वहाँ भुखमरी हुआ। यहाँ तो देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार बहुत सारा काम किया है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, एंड इट हैज़ एक्चुअली वर्कड। मैंने सबसे गरीब तबके के जो लोग और सबसे जो गरीब और मार्जिनलाइज्ड, बिकॉज ये सिर्फ गरीब नहीं है, इनका जो है डिह्यूमनाइजेशन होते जा रहा है। जैसे कि लोधा का कहे, खड़िया का कहे, तो इसका जो है डिह्यूमनाइजेशन होते जा रहा है। जैसे कि मतलब इनको सब लोग मानते हैं कि ये इनका एक तरह के कहिए कि इनको जीने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन उस गांव में भी ये जो फूड सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम चला, उस प्रोग्राम के चलते लोगों का ज़िंदगी का हालत कुछ बदला है। ये मैंने देखा, इसे झूठ तो हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग देखे पुरुलिया में, झाड़ग्राम में, बहुत जगह में फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम वर्कड वेल। लेकिन वहाँ भी कुछ पॉकेट्स आ जाते हैं जहाँ वो अपना सोसाइटी में भी मार्जिनल हो जाते हैं। जैसे कि तो ये जो झाड़ग्राम के पास एक गांव है, वहाँ 7 जन का जान चला गया, एंड देयर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज बिलो 30 साल 35 साल के आसपास सबका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यह क्यों होगा? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यह नहीं होना चाहिए। तो यह जो है, जैसे ही आप यह सवाल उठाएंगे, तुरंत गवर्नमेंट से लेकर के और सिविल सोसाइटी के लोग सब बोलने लगेंगे कि वो दारू पीते थे, वो ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो सारा जो है एक्यूजेशन
वो आ जाता है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर, लेकिन यह सवाल नहीं आता है कि क्यों वह उसका लाइफस्टाइल कैसे बना। तो ये जो लोगों से हम लोग बात किया, आदिवासियों से, तो बहुत लोगों का कहना यह था कि हमको हमारा जंगल लौटा दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको हॉस्पिटल नहीं करना है, स्कूल नहीं करना है, नहीं कर पा। यह है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सो बात नहीं है, एकदम पढ़ना चाहते हैं 100%, और पढ़ सकते भी हैं। देयर आर सम एविडेंसेस कि जहाँ टीचर थोड़ा सिंपैथेटिक हो, जहाँ लोकल कम्युनिटी थोड़ा सिंपैथेटिक हो, पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर विफल रही हैं, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे देखा गया। वोट बैंक होते तो एक्चुअली नो, सिर्फ वोट बैंक नहीं, इनको अगर वोट बैंक होते तब तो इनके लिए कुछ किया जाता। तो क्योंकि इनका जो है पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं जो जैसे कि झाड़ग्राम में इनका थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है, झाड़ग्राम में अबाउट 30% हैं, तो वहाँ थोड़ा मायने रखते हैं। तो बाकी जगह में जैसे बर्धमान हुआ, जैसे हुगली हुआ, यहाँ भी आदिवासी हैं, लेकिन वहाँ उनका वोट में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इसीलिए तो इनको अगर वोट बैंक हो जाते, सो दे वुड हैव गॉट सम फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो सम शेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन वो नहीं होता है। गवर्नमेंट इसको देखती है कि गवर्नमेंट एंड दी सोसाइटी एट लार्ज, इसको देखा जाता है एक सोर्स ऑफ चीप लेबर, सस्ता मजदूर का एक स्रोत के रूप में देखा जाता है। क्योंकि इनको जितना, ये जो टी गार्डन में मैंने बोला कि आसाम में इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा अगर दे दें तो इनको वो सुविधा सब मिलना, कुछ ना कुछ तो लोग डिमांड तो करेंगे कि नौकरी डिमांड करेंगे या रिजर्वेशन डिमांड करेंगे, एजुकेशन में नौकरी में डिमांड करेंगे। लेकिन इसीलिए वहाँ ने अगर यह आदिवासी वहाँ रिजर्वेशन डिमांड करने लगते हैं, देन हु विल वर्क इन द टी गार्डन्स? टी गार्डन में आप लोगों को पता है कि कितना कम अभी भी जिस तरह से गांव, बंगाल के गांव में काम करते हैं, तो क्या ये कहें कि इनकी रोजी रोटी का जरिया क्या होता है, कैसे जीते हैं? सिर्फ साल पत्तों से या बाकी कुछ? इनको देखिए, इनका तो कुछ आदिवासी जो है उनका ज़मीन जगह है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ज़मीन है, उसके ऊपर तो खेती करते हैं। जैसे कि संताल, मुंडा, उरांव, ये तो बहुत अच्छा खेतिहर हैं, बहुत अच्छा खेतिहर हैं उनको, और खेती इनको करने आता है, इसीलिए ये आसाम में जा कर के लैंड रिक्लेमेशन किए, नॉर्थ बंगाल में लैंड रिक्लेमेशन किए, अभी पूर्वी बंगाल जो है, अभी बांग्लादेश जो है, वहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ संताल हैं और लैंड रिक्लेम किए थे। सो वो एक है। दूसरा है जंगल एक जरिया है, लेकिन मेन चीज़ आता है क्या है कि कॉलोनियल टाइम में से लेकर के इनका ज़मीन छीना गया, एक तरफ ज़मीन छीना गया, और दूसरा है कि जंगल से इनका जड़ कट दिया गया, जंगल ख़त्म होने लगा। जैसे कि पर्टिकुलरली ये जो प्रिमिटिव जिसको कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइब, लोधा हो गया, तो इनको ये जंगल में ही रहते थे, तो जंगल से कुछ उपज भी होता था, कर छोटा मोटा कर लेते थे, जूम कल्टीवेशन जैसा, शिफ्ट कल्टीवेशन जैसा, और जंगल से जो फल ये सब ले लेते थे। लेकिन जंगल ही ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे? तो देन दे हैड टू शिफ्ट देयर ऑक्यूपेशन, और उस ये इट्स ए हिस्ट्री ऑफ, इट्स ए क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनलाइजेशन। क्रिमिनल हिस्ट्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जंगल ख़त्म हो गया, तब जो रिसीवर्स, जो हम जैसा आदमी जो है, हम लोग रिसीवर बन गए और उसको सिखाए कि तुम चोरी करके लाओ, तब हम तुमको पैसा देंगे। तो यह इट्स नोन टू एवरीबॉडी, एंड देन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड देम क्रिमिनल ट्राइब्स। फिर 1947 के बाद वो क्रिमिनल ट्राइब तो हट गया, लेकिन लोगों के मन में यह रह गया कि ये क्रिमिनल हैं। सो इसलिए ये जो कुछ कम्युनिटीज जो हैं आदिवासी में, इनका पॉपुलेशन भी कम है, और यह ज़मीन से इनका कोई जुड़ाव नहीं रह गया, जंगल से जुड़ाव नहीं रह गया, तो मानो कि पूरा उजड़े हुए कुछ इंसान का कुछ ग्रुप्स हैं
जो पूरे पूरे उजड़े हुए हैं। उजड़े हुए हैं या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से अपनी समस्या का समाधान खोज रहे हैं ये आदिवासी बंगाल में, अब चुनौती चुनाव में भी ऐसी ही रहेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।